हेलो एवरीवन, क्या आपको पता है सांप्रदायिक दंगे, अराजकता या दो गुटों के मध्य संघर्ष की स्थिति में प्रशासन किस तरीके से इन स्थितियों को नियंत्रित करता है? देखा जाए तो हरियाणा में लगातार ऐसी स्थिति बनी हुई है जहां पर गुरुग्राम, मेवात जैसे क्षेत्रों में ये स्थिति प्रशासन के नियंत्रण नहीं आ रही है। यहां पे सांप्रदायिक स्थिति जो हिंसा है वो लगातार यहां पर गंभीर हुई है कई क्षेत्रों में। ऐसी स्थिति में देखा जाए तो धारा 144, कर्फ्यू और इंटरनेट शटडाउन जैसी चीजों का सहारा लिया जाता है। लेकिन क्या आपको पता है धारा 144 कर्फ्यू क्या होता है, इन दोनों के मध्य अंतर क्या है, इंटरनेट शटडाउन से किस तरीके के प्रभाव पड़ते हैं? आज हमारा टॉपिक जो है इन्हीं विषयों पर आधारित है। चलिए देखते हैं इन सभी का यहाँ पे क्या तात्पर्य है, ये कैसे एक दूसरे से यहाँ पे अलग हैं और इससे किस तरीके से इन स्थितियों से निपटा जाता है, क्या इसके प्रभाव पड़ते हैं। सबसे पहले देखिए जो धारा 144 है, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इसको सबसे पहले यहाँ पे समझते हैं और उसके बाद फिर बाकी अन्य चीजों पे आएंगे। देखा जाए तो ऐसा नहीं है कि धारा 144 जो जैसी चीजें हैं ये आपको पर्टिकुलर किसी एक सांप्रदायिक दंगों की स्थिति में हुई हैं। आपने देखा होगा लॉकडाउन के दौरान भी यहाँ पर देखा जाए तो धारा 144 और कर्फ्यू यहाँ पे लागू किया गया था। तो ये होता क्या है, ये किस स्थितियों में यहाँ पे सरकार लगा रही है ये तो हमने देखा, लेकिन यहाँ पर इस स्थिति में आपको धारा 144 करती क्या है। तो यहाँ पे आप देखिए, ये कानून जो है वो भारत में किसी भी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के मजिस्ट्रेट को एक निर्दिष्ट क्षेत्र में 4 या अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगाने का आदेश पारित करने का एक अधिकार देती है। अर्थात यहां पर जब भी देख सकते हैं किसको, यहां पर एक तो मजिस्ट्रेट, जिला मजिस्ट्रेट जो होगा उसको यह अधिकार है कि वो अपने क्षेत्र में जहां पे अशांत स्थिति है, अराजकता है, कोविड जैसी स्थितियां थी, ऐसी कोई भी स्थिति जिससे यहां पर एक बड़े वर्ग समूह को नुकसान पहुंच सकता है, तो उसको नियंत्रित करने को लेकर यहां पे एक सामूहिक या समूह के रूप में इकट्ठा होने की स्थिति को यहां पर रोके जाने का प्रावधान है धारा 144। देखा जाए तो यह उपद्रव किसी घटना के संभावित खतरे के मामलों में लगाया जाता है जिससे मानव जीवन को यहां पे परेशानी हो सकती है या फिर संपत्ति को क्षति पहुंचाने की संभावना होती है। तो ऐसी स्थिति में धारा 144 मजिस्ट्रेट के द्वारा लगाया जा सकता है। इसके अलावा यह आदेश किसी विशेष व्यक्ति या आम जनता के खिलाफ पारित भी यहां पर आपको किया जा सकता है। तो मोस्टली यहां पे धारा 144 का मतलब यहां पर यह है। इसके अलावा यहां पर देखा जाए तो धारा 144 में दिए गए क्षेत्र अधिकार में किसी भी प्रकार के हथियार रखने ले जाने पर आपको प्रतिबंध होता है। अर्थात उस दौरान यदि आप यहां पर कोई भी व्यक्ति कोई न तो हथियार अपने पास रख सकता है, ना ही आवागमन के दौरान वहां पर उसे लेकर आ जा सकता है। इसके साथ साथ इस तरह के कृत्य के लिए अधिकतम यहां पर दंड है 3 वर्ष की सजा का भी प्रावधान है। ठीक है, कितने वर्ष की सजा का प्रावधान है? 3 वर्ष की सजा का प्रावधान है। इसके अलावा यहां पे देखा जाए इस धारा के अंतर्गत पारित आदेश के अनुसार जनता की आवाजाही नहीं होगी और सभी शिक्षण संस्थान बंद होंगे। अर्थात सभी व्यक्ति जो होंगे जहां पर उस क्षेत्र में पर्टिकुलर जहां पे लागू है तो वहां पे आवागमन की स्थिति, अर्थात अपने अपने घरों में रहना है, स्कूल, शिक्षण संस्थान जो भी है वो सारी चीजें बंद हो जाएंगी। मतलब कहीं भी ऐसा कोई भी क्षेत्र जहां पे एक समूह के तौर पर कोई इकट्ठा हो सकता है, वो सभी प्रकार की प्रक्रिया यहां पे बंद की जाती है। साथ ही आदेश के संचालन की अवधि के दौरान किसी भी प्रकार की जनसभा और रैलियों पर भी देखा जाए तो पूर्ण रूप लागू होती है। इसके अलावा कानून प्रवर्तन एजेंसियों के द्वारा किसी भी गैर कानूनी सभा को भंग न करने का यहां पर देखा जाए दंडनीय अपराध माना जाता है। तो यहां पे देखा जाए यदि कोई भी इस दौरान यहां पर आप कोई सभा ऐसी करते हैं तो वो भी किसके दायरे में आएगा? एक दंडनीय अपराध की स्थिति में आपको उस सजा को या ऐसी सभाओं को यहां पर माना जाएगा। इसके अलावा यह अधिकारियों को इस क्षेत्र में इंटरनेट एक्सेस को ब्लॉक करने का भी यहां पे अधिकार दे देता है। जैसे ही आपको देखा जाए धारा 144 लागू है ताकि लोग यहां पर इसी किसी भी प्रकार की स्थिति को एक दूसरे को फॉरवर्ड ना कर सके, तो वहां पर क्या कर दिया जाता है? इंटरनेट शटडाउन। साथ ही यहाँ पे धारा 144 का अंतिम जो उद्देश्य है मोस्टली यहाँ पर तेजी से पर्टिकुलर क्षेत्र में शांति और व्यवस्था को वापस स्थापित करना और दैनिक गतिविधियों को यहाँ पर बाधित करने की परेशानी जो हो रही है उसे यहाँ पर जल्दी से जल्दी सामान्य रूप में लागू करना। इसके साथ साथ धारा 144 के आदेश की जो अवधि होती है वो कब से कब तक की हो सकती है? तो यहाँ पे देखिए इस धारा के तहत कोई भी आदेश 2 महीने से अधिक की अवधि के लिए लागू नहीं हो सकता। अर्थात धारा 144 कहीं भी किसी भी क्षेत्र में अगर लागू की गई है तो कितने महीनों के लिए? अधिकतम 2 महीने के लिए यहाँ पे लागू की जा सकती है। इसके अलावा राज्य सरकार के विवेक के तहत इसकी वैधता को 2 और महीनों के लिए फिर आगे बढ़ाया जा सकता है। अर्थात एक बार आपने लागू किया, 2 महीने के लिए आपने लगा दिया, ठीक है, एक बार लागू करने के बाद आपको लगता है कि 2 महीने बाद वापस से स्थिति सामान्य नहीं हो रही है तो फिर राज्य सरकार उसे 2 और महीनों के लिए आगे बढ़ा सकती है, जिसकी वैधता यहां पर क्या हो सकती है? आगे चलकर मैक्सिमम आप 6 महीने तक ऐसा यहां पर धारा 144 को लगातार बढ़ाकर कर सकते हैं।
स्थिति सामान्य होने पर धारा 144 को यहाँ पे वापस ले लिया जाएगा। तो इस तरीके से ये धारा 144 से संबंधित यहाँ पर परिचय, उसका संदर्भित क्या क्या प्रावधान, सजा इत्यादि की स्थिति क्या है, धारा 144 के यहाँ पर देखा जाए तो विशेषताएं हो गई, और धारा 144 के संदर्भ में यहाँ पर अवधि क्या हो गई। अब यहाँ पर दूसरा देखा जाए एक सेगमेंट यहाँ पे आता है जिसको हम कहते हैं कर्फ्यू। ठीक है, धारा 144 समझ में आ गया। दूसरा यहाँ पे हमने कहा कि कर्फ्यू क्या होता है। अब कर्फ्यू को अगर हम देखें, यहाँ पर कर्फ्यू की स्थिति क्या होती है किसी क्षेत्र में, यदि मान लीजिए कर्फ्यू शब्द यूज किया जा रहा है समाचार चैनलों में, न्यूज़पेपर्स में आप अगर इसे सुनते हैं, तो ये धारा 144 से अलग कैसे है और कर्फ्यू का मतलब क्या है। सबसे पहले देखिए, वर्तमान में जो कर्फ्यू है ये पुलिस द्वारा घोषित एक आदेश या आज्ञा होती है। किसके द्वारा? पुलिस के द्वारा लागू किया जाएगा कर्फ्यू। जिसका उपयोग किस स्थिति में किया जाएगा, कर्फ्यू लागू कब किया जाएगा? देखिए, जब भी स्थिति कैसा होगा, मान लीजिए कोई दंगा हो रहा है, जैसे कि अभी गुरुग्राम और मेवात नूह में हो रहा है, लूटपाट, आगजनी, हिंसात्मक गतिविधियां, विध्वंसक कार्य इत्यादि को रोकने के संदर्भ में यहाँ पे कर्फ्यू लगाया जाता है। और इसलिए लगाया जाता है ताकि वापस यहाँ पे पुनः शांति व्यवस्था को लागू किया जा सके, नागरिक सुरक्षा को यहाँ पर निमित्त किया जा सके। इसके साथ देखा जाए, आज कर्फ्यू आदेश के साथ विधि का यहां पर बल है और इसका उल्लंघन भी आपको दंडनीय अपराध माना जाता है। तो ये कानून के दायरे में आता है, एक कानूनी विधि है कर्फ्यू, और अगर आप इसका उल्लंघन करेंगे तो इसमें भी आपको दंड के प्रावधान है। इसके अलावा भारत में यह आदेश दंड विधान संहिता धारा 144 के अंतर्गत ही कार्यकारी मजिस्ट्रेट के द्वारा जारी की जाती है। तो ये भी देखा जाए, कर्फ्यू की जो भी स्थिति है वो भी किसके अंतर्गत आती है, धारा 144 के अंतर्गत ही आती है, और मजिस्ट्रेट के द्वारा इसे भी यहां पर आपको लागू किया जाएगा। इसके बाद आता है कि यहां पर देखिए, एक स्थिति ये होती है कर्फ्यू के दौरान कि सभी प्रकार की सेवाएं आपको बंद कर दी जाती हैं। कर्फ्यू के दौरान क्या होता है, सभी प्रकार की सेवाएं बंद होती हैं। इसमें कि जिस इलाके में भी यहां पर मान लीजिए अगर कर्फ्यू लागू कर दिया गया, तो उस स्थिति में क्या होगा, इस इलाके में मौजूद किराना की दुकान, सब्जी, दूध की दुकानें, सबको यहां पर आपको बंद कर दिया जाएगा। अर्थात आपकी डेली बेसिस की चीजें भी यहां पर आपको नहीं मिलेंगी, हर तरीके की चीजों को बंद किया जाएगा और सभी प्रकार की सेवाएं बंद की जाएंगी। इलाके में सिर्फ और सिर्फ क्या खुले रहेंगे, अस्पताल। अर्थात कर्फ्यू लागू होने की स्थिति में स्थिति बहुत ज्यादा यहां पर क्या हो जाता है, लगभग हर एक चीज बंद हो जाती है। सिर्फ स्कूल, शिक्षण संस्थान, सभाएं ही नहीं बंद होती हैं, बल्कि आम दुकानें, परचून, दूध इत्यादि की चीजें भी आपको बंद कर दी जाती हैं। सिर्फ एकमात्र चीज जो खुली रहती है वो है अस्पताल। इसके अलावा यहां पर देखा जाए, बिना अनुमति यदि कोई यहां पर घर से बाहर निकलता है तो इस संदर्भ में स्थानीय पुलिस को उस व्यक्ति को यहां पर आपको जेल भेज सकती है। हालांकि कोई आपात स्थिति है तो उस मामले में ही सिर्फ आपको व्यक्ति को छूट दी जाएगी। ठीक है, तो यदि वहां पर कर्फ्यू के दौरान आप बाहर निकलते हैं तो पुलिस के पास ये पूरी तरीके से अधिकार होता है कि वो आपको पकड़े और उठा के सीधा बिना पूछताछ के सीधा जेल में डाल दे। तो ये है कर्फ्यू। अब यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा और अच्छे से अगर आपको समझना है तो मैं एक यहाँ पे लाइन में आपको समझा देता हूं। धारा 144 और कर्फ्यू में बेसिकली यहाँ पर आपको अंतर क्या है। देखिए, होता क्या है, धारा 144 जो होता है, किसी भी संबंधित क्षेत्र में 4 या अधिक लोगों के एकत्रित होने पे रोक लगाती है ना। कितने? 4 या अधिक लोगों के एकत्रित होने पे रोक लगाती है। और जबकि कर्फ्यू के तहत लोगों की वो एक विशेष अवधि के दौरान घर के अंदर रहने के ही निर्देश दिए जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि यहां पर आप समूह के रूप में कर्फ्यू धारा 144 के समय इकट्ठा नहीं हो सकते हैं, लेकिन आ जा सकते हैं। अकेले हो तो आ जा सकते हो, लेकिन यहां पे जब कर्फ्यू की स्थिति होती है तो आपको घर से बाहर निकलना, कोई एक व्यक्ति भी घर से बाहर नहीं निकलेगा, सबको घर के अंदर रहना है। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है। सरकार यातायात पर भी देखा जाए तो यहाँ पे पूर्ण प्रतिबंध लगा देती है। साथ ही साथ देखा जाए तो बाजार, स्कूल, कॉलेज, कार्यालय कर्फ्यू के तहत यहाँ पर सारे के सारी चीजें बंद रहती हैं और केवल आवश्यक सेवाओं की पूर्व सूचना चलने की अनुमति में ही यहाँ पर आपको अनुमति दी जाएगी। तो इसलिए देखा जाए तो कर्फ्यू कहीं ज्यादा एक स्ट्रिक्ट पॉलिसी है बजाय धारा 144 की स्थिति में। तो पहले धारा 144 स्थिति लागू की जाती है, तब भी अगर चीजें यहाँ पर नॉर्मलाइज नहीं हो रही तो फिर कर्फ्यू भी वहां पर साथ साथ आपको लगा दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे कुछ मामलों में धारा 144 की आपकी आलोचना भी की जाती है। किस संदर्भ में? क्योंकि देखा जाता है कि यहाँ पे एक अधिकार जो मिलता है उसके संदर्भ में कहा जाता है, इसकी आलोचना की गई है। कहा जाता है कि इस धारा को काफी व्यापक मानते हैं और इसके क्रियान्वयन जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा अपनी शक्ति के दुरुपयोग की आशंका कारण इसकी आलोचना होती है। क्योंकि इतनी ज्यादा पावर मजिस्ट्रेट को मिल जाती है कि उस दौरान वहां पर वो चाहे तो उस क्षेत्र में कुछ भी कर सकता है, इस तरह के पावर होती है उसके पास।
इस आदेश के विरुद्ध स्वयं मजिस्ट्रेट को एक संशोधन आवेदन दिए जाने से अधिक कुछ नहीं यहां पर आपको किया जा सकता है, अर्थात उसके विरुद्ध कुछ भी नहीं होगा। और इस कानून के अंतर्गत व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का भी यहां पर हनन हो सकता है और कानून की आलोचना भी यहां पर देखा जाए तो की जाती है। जब मौलिक अधिकारों की रक्षा है तो न्यायालय जाने का विकल्प यहां पर सदैव बना रहता है, लेकिन वहां पर राष्ट्र के संदर्भ में, राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पे, शांति व्यवस्था के नाम पे वहां पर वो मजिस्ट्रेट के पास पर्टिकुलर उस टाइम तक वहां पर काफी ज्यादा पावर होती है। तो यहां पर इस संदर्भ में थोड़ी सी इनकी आलोचना भी की जाती है। एक और पहलू यहां पर जो है इंटरनेट शटडाउन की भी चर्चा कर लेते हैं। धारा 144 कर्फ्यू तो हमने समझ लिया, लेकिन इंटरनेट शटडाउन की स्थिति क्या है ये भी मैं आपको बता दूं। ये इसके लागू करने की स्थिति क्या है और इसमें क्या क्या प्रभाव आपको पड़ता है। देखिए यहां पे राज्यों के गृह विभाग ज्यादातर ऐसे प्राधिकरण हैं जो शटडाउन को लागू करते हैं। तो यहां पर देखिए पहला जो अंतर है, इसे लागू करने का निर्णय कौन कर रहा है? राज्यों के गृह विभाग यहां पर निर्णय लेते हैं कि पर्टिकुलर किसी क्षेत्र में आपको इंटरनेट शटडाउन करना है या नहीं करना है, जो दूरसंचार सेवाओं के अस्थायी निलंबन से यहां पर जुड़ा होता है। और इसके लिए देखा जाए तो एक नियम भी बनाया गया है, सार्वजनिक आपातकाल या सार्वजनिक सुरक्षा नियम 2017 से इस शक्तियां जो प्राप्त होती हैं, इसके मतलब इस नियम के तहत या अधिनियम के तहत ही यहां पर इसे लागू किया जाता है। इंटरनेट शटडाउन से संबंधित आदेश जारी करने के लिए अब केंद्र सरकार के सचिव, राज्य सरकार के सचिव को यहां पर अधिकार दिए गए हैं। तो यहां पे मजिस्ट्रेट, जिला मजिस्ट्रेट या पुलिस यहां पर आपके जिले की निर्णय नहीं लेगी इंटरनेट शटडाउन का। कौन निर्णय लेगा? राज्य सरकार या केंद्र सरकार का जो यहां पे गृह विभाग के जो सचिव होंगे वो निर्णय लेते हैं। इसके अलावा दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 ने हाल ही के दिनों में कई शटडाउन को सक्षम किया, खासकर 2017 में देखा जाए दूरसंचार निलंबन नियम लागू होने तक। इसके अलावा भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 जिसकी धारा 5(2) में केंद्र और राज्य सरकारों को सार्वजनिक आपातकाल के दौरान व सार्वजनिक सुरक्षा के हित में, भारत की संप्रभुता और अखंडता के हित में संदेश के प्रसारण को रोकने की अनुमति देती है और राज्य की सुरक्षा के आधार पर। तो यहां पर देखा जाए भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 की धारा 5(2) के तहत देखा जाए तो यहां पर आपको काफी सारे यहां पर अधिकार दिए कि किन किन स्थितियों में यहां पर आपको ये लागू किया जाता है, इंटरनेट शटडाउन को आप लागू कर सकते हैं। इसके अलावा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, भारत का प्रमुख सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र कानून ने सरकार को यहां पर देखा जाए तो बड़े इंटरनेट शटडाउन के यहां पे बड़े निलंबन के बजाय व्यक्तिगत वेब सामग्री को अवरुद्ध करने के आदेश जारी करने की भी यहां पर सीमित शक्ति प्रदान करती है। तो ओवरऑल यहां पे इंटरनेट शटडाउन, कर्फ्यू, धारा 144 की स्थितियों को मैंने आपको बता दिया। इनमें बेसिक डिफरेंस को ध्यान रखिएगा क्योंकि आप भी एक प्रशासनिक सेवा की तैयारी यहाँ पे कर रहे हैं, तो ये कब, किसके द्वारा, किन स्थितियों में लागू किया जाता है और बेसिक डिफरेंसेस क्या हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो चलिए आज के सत्र में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कुछ और इन्फॉर्मेटिव न्यूज़ को लेकर आएंगे जो आपके परीक्षा उपयोगी हों। तब तक के लिए यहाँ पर इसको रिविजन कर लीजिएगा, कॉन्सेप्ट को समझ लीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।